हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं मैथ में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम उसमें सबसे पहले सूत्र देखेंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2.1 है 2.2 है, उसके बाद सूत्र के बाद हम देखेंगे। तो चलिए आज हमारा क्या है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र देखेंगे, कौन कौन सा सूत्र का उपयोग होगा इसमें, और हम उन सभी सूत्रों को देखेंगे कि उन और समझेंगे कि कैसे उन सूत्रों को हम याद कर सकते हैं, और टॉपर कैसे उन सूत्रों को, और ये सूत्र जब दोहरा लेंगे तो अंत में बताएंगे कि टॉपर कैसे उस सूत्रों को याद करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम के लिए उसे यह सूत्र याद रहता है और वह लंबे समय तक इस सूत्र को याद रख पाते हैं, जल्दी भूलते नहीं हैं। उस पॉइंट को बताएंगे जिस पॉइंट को वो याद रखते हैं। तो चलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे टॉपर याद करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा देर तक वो सूत्र याद रहता है और वो जल्दी भूलते नहीं हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे क्लास 12 में मैथ चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2, उसमें 2 प्रश्नावली है, 2.1 और 2.2। तो प्रश्नावली वाइज देखेंगे कि किस प्रश्नावली में कौन सा सूत्र का उपयोग होगा। तो देखिए ऑल इंपोर्टेंट सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 2.1 में कौन सा सूत्र का उपयोग होगा, और 2.2 में। इसमें 2 प्रश्नावली है और एक क्या है, विविध प्रश्नावली है। तो हम पहले देखेंगे 2.1 में। देखिए 2.1 में बहुत छोटा छोटा सूत्र है। हम अगर 2.1 प्रश्नावली को हल करने से पहले यदि आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप उस 2.1 प्रश्नावली को बिना किसी के बताए हुए हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है हमारा। ये निष्पत्ति है। निष्पत्ति यानी निष्पत्ति कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन कॉस टैन कॉट साइक कोसेक। तो उसी का हम व्युत्क्रम देख रहे हैं यानी इनवर्स देख रहे हैं। तब देखिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, साइक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। और देखिए उसका प्रांत और परिसर होता है। तो प्रांत और परिसर हमारा जो चैप्टर नंबर 2.1 है वो परिसर पर बेस्ड है, ना कि प्रांत पर। हम प्रांत इसी तरह लिखे हैं कि प्रांत भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसके 12 को पास आउट करेंगे तो जाएंगे IIT या नीट या जेईई की तैयारी करेंगे तो आपको यह मिलेगा सूत्र, प्रांत भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी से याद किए होंगे ताकि आगे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ये भी हम देख लेंगे और परिसर भी देख लेंगे। हालांकि हमें परिसर का ज्यादा उपयोग होगा, परिसर का ही उपयोग करके हम चैप्टर नंबर 2.1 को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है, और परिसर क्या होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। और कॉस इनवर्स का प्रांत क्या होता है, -1 से लेकर +1 होता है, बड़ा कोष्ठक में होता है, यह ध्यान रखिएगा, बड़ा कोष्ठक में होता है। और कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है, 0 से π होता है। टैन इनवर्स का प्रांत क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती है टैन इनवर्स का प्रांत, और परिसर क्या होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। देखिए ये तो सेम है, साइन इनवर्स और टैन इनवर्स, लेकिन ये कोष्ठक का अंतर है। ये बताएंगे, आगे बताएंगे कि कोष्ठक का मतलब क्या होता है। तो ये पहले इस सूत्र को देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि किस बिंदु को ध्यान में रखकर हमें सभी सूत्रों को याद रखना है, ताकि हम जब लंबे समय तक इस सूत्र को याद रख सके और जो सवाल है उसको हल कर सके। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब कट इनवर्स वाला, कट इनवर्स का क्या होता है, प्रांत आर होता है यानी रियल नंबर, ये भी होता है। और 0 का क्या होता है, 0 से π तक होता है, यह भी छोटा कोष्ठक में होता है। ये भी ध्यान रखिएगा किस कोष्ठक में होता है, छोटा कोष्ठक में होता है। और साइक इनवर्स का क्या होता है, प्रांत आर में से -1 और +1 के अंडर, -1 से लेकर +1 के बीच में जो संख्या आएगी उसको आर में से जब हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइक इनवर्स का जो प्रांत है वो आ जाएगा। और परिसर निकालने के लिए 0π यानी परिसर, साइक इनवर्स का परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉस इनवर्स का परिसर होगा उसमें से π/2 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइक इनवर्स का प्रांत आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। π/2 को हम कैसे, क्यों डिवाइड, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, क्यों, क्योंकि π/2 पर साइक इनवर्स नॉट डिफाइन हो जाता है यानी अनंत आ जाता है ना। इसलिए हम π/2 को इसमें साइक इनवर्स में नहीं लेंगे, क्योंकि इस π/2 पर साइक इनवर्स अनंत आ जाता है। उसके बाद आएगा कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स का प्रांत क्या हो जाएगा, आर में से -1 और 1 के बीच में जो संख्या आएगी उसको घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स प्राप्त हो जाएगा।
और देखिए कोसेक इनवर्स का परिसर में वही कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, यानी साइन का जो परिसर होगा उसमें से जब हम 0 डिग्री को निकाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स बन जाएगा, कोसेक इनवर्स का परिसर। देखिए साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो उसी प्रकार हम कोसेक का देखेंगे -π/2 से लेकर +π/2 तक तो होगा, लेकिन इसमें 0 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 0 डिग्री जब इस कोसेक में, कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है इन्फिनिटिव हो जाता है, तो इसलिए हम 0 डिग्री को नहीं लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि 0 डिग्री और π/2 को हम क्यों नहीं लेते हैं। यहाँ तक समझ गए। चैप्टर नंबर 2 अगर इतना याद कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 2 को बिना किसी के बताए हुए हल कर सकते हैं। और देखेंगे 2.2, तो 2.2 में देखेंगे कि दूसरा क्या आएगा, साइन इनवर्स x माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा, साइन क्या होता है उल्टा होता है कोसेक का, तो कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर भी हमें माइनस ही लेंगे। जब साइन में माइनस लेंगे तो कोसेक में भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस ही लेना पड़ेगा। और जब टाइन अब आएगा टाइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है माइनस टाइन इनवर्स x होता है। और कॉट इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, टाइन आएगा तो माइनस केवल लेना है, जब टाइन इनवर्स माइनस थीटा दे तो हमें माइनस लेना है, और जब कॉट इनवर्स माइनस थीटा दे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये कॉस इनवर्स तो याद हो जाएगा कि कॉस इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस में लेना पड़ेगा पाई, तो कॉस में जब पाई लेंगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है साइक, तो साइक में भी हमें पाई लेना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। उसी प्रकार साइक इनवर्स माइनस x बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस साइक इनवर्स x। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे चलेंगे तो क्या होगा हमारा थर्ड नंबर आएगा कि साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x आ जाएगा। और कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x आएगा। और उसी प्रकार थर्ड नंबर आएगा cos इनवर्स 1/x बराबर साइक इनवर्स x, और साइक इनवर्स 1/x बराबर cos इनवर्स x। ये एक दूसरे का उल्टा है, तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर आ रहा है। देखिए साइक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और cos इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा साइक इनवर्स हो जाएगा। ये एक दूसरे के उल्टा आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आएगा टाइन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x, और उसी प्रकार कॉट इनवर्स 1/x बराबर टाइन इनवर्स x आ जाएगा। देखिए हम इन सभी सूत्रों को प्रूव कर सकते हैं, मगर यहाँ पर नहीं करेंगे। इसका जहाँ जब चैप्टर वाइज करेंगे ना, वहां पर हम इस सूत्रों को प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता हो तो हम इसका प्रूफ का भी एक वीडियो बना देंगे। यदि आपकी आवश्यकता होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इसका भी एक प्रूफ, सभी सूत्र का प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं उस प्रूफ का भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के लिए हम सूत्र ही केवल याद रख सकते हैं कि सूत्र ही याद रखेंगे, इन सभी सूत्रों को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए आप 4 नंबर देखेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। देखिए आगे बताएंगे कि इसको कैसे याद रखेंगे। जब इन सभी सूत्रों को हम देख लेंगे कैसे क्या क्या है, तो अब हम बताएंगे कि कैसे इन सूत्रों को हम याद रख सकते हैं, किस बिंदु को ध्यान में रखकर हम इन सूत्रों को याद रखेंगे, ताकि हमें लॉन्ग टाइम के लिए हमें क्या याद रहे, इस सूत्र या हमें याद रहे। तो चलिए देखते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, साइक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2, और टाइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। देखिए इसमें कोण समान है, जब कोण समान होगा तो π/2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या आएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। बस दोनों समान है, लेकिन किसकी अंतर है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। उसी प्रकार कॉस का भी सूत्र हम देखेंगे तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अब कॉस का माइनस में देखेंगे तो हमें बस चिन्ह बदलना है, बाकी कॉस और साइन का जो होता है एक याद कर लेंगे तो हमें दोनों याद हो जाएगा, लेकिन जो चिन्ह होता है वो बदलना पड़ेगा। यानी इसमें प्लस करेंगे तो इसमें माइनस करना पड़ेगा।
यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ये चिन्ह ध्यान रखना। सब सूत्र याद कर लेंगे लेकिन चिन्ह आप गलत कर देंगे, मुझे पता है हम भी यही गलत करते थे। क्या बस हम चिन्ह को हम सब याद कर लेंगे, कोई भी बच्चे याद करेगा तो इन सूत्रों को सब याद कर लेगा, क्योंकि आज देखेगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको ज्यादा रट कर वो याद कर लेगा। लेकिन चलेगा, कहेगा कि चलो माइनस तो हम याद कर ही लेंगे, लेकिन यही हमें माइनस ही गड़बड़ हो जाती है, तो हमारा सूत्र पूरा क्या हो जाता है, याद किया हुआ बर्बाद हो जाता है। तो चलिए इस बिंदु को ही हमें प्लस और माइनस को ही ध्यान में रखकर याद करना है इसमें। उसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y हो जाएगा। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू y हो जाएगा। तो tan इनवर्स का भी याद रख सकते हैं आप। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए साइन 2 थीटा का सूत्र, तो आप साइन 2 थीटा का सूत्र tan के पदों में क्या होता है, तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा है। और tan 2 थीटा का भी सूत्र आप पढ़ेंगे। tan 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 9th 10th और 11th सब में आपको पढ़ाया गया होगा sin 2 थीटा cos 2 थीटा और tan 2 थीटा का सूत्र क्या होगा। तो आई होप आपको यह सूत्र याद होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अब इसी से हम रिलेट करके इसको भी याद रखेंगे। हम बस याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, ना कि इसके द्वारा हम इसी के द्वारा यह नहीं बनाया गया, लेकिन हम याद करने के लिए हम इसको बता सकते हैं। बाकी प्रूफ करना होगा तो हम प्रूफ करेंगे। यहाँ इसके अभी तक हम क्या देखेंगे, केवल अब तक देखेंगे, सूत्र को ही हम केवल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। यानी देखिए tan इनवर्स का जब 2 tan इनवर्स x का जब सूत्र पूछे साइन के पदों में, यानी साइन वाला सूत्र क्या होता है, 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। यानी tan x के स्थान पर हमें क्या रखना है, x रखना है। tan थीटा के स्थान पर बस हमें क्या रखना है, tan थीटा बराबर हमें x रखना है। इसी को ध्यान रखना है कि tan थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, केवल x रखेंगे। तो इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी सब में अगर tan थीटा के स्थान पर क्या रखना है, हमें केवल x रखना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए tan थीटा के स्थान पर क्या रखना है, केवल x रखना है। अब देखिए इसको रिलेट करते हैं। 2 tan इनवर्स x का मान साइन के पदों में पूछे तो साइन के पदों में ये वाला सूत्र है, tan के स्थान पर बस x रखो तो 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। tan थीटा के स्थान पर x रखोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन के पदों में क्या हो जाएगा, 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। अब 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस के पदों में अगर सूत्र पूछे तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है कॉस के पदों में सूत्र पूछे तो कॉस के वाला सूत्र ये तो याद होगा। तो 1 माइनस tan थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, x, तो x स्क्वायर बटा tan थीटा के स्थान पर x, तो 1 प्लस x स्क्वायर। तो 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर कॉस के पदों में। आई होप ये भी समझ गए होंगे। देखिए टू tan इनवर्स x का अगर tan के रूप में पूछे तो 2 tan इनवर्स x का अगर tan के रूप में पूछे तो tan थीटा का सूत्र हमें पता है, tan 2 थीटा वाला क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी tan थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो देखिए tan के रूप में पूछे तो 2x, यानी tan थीटा के स्थान पर x रखेंगे तो 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, यानी 1 माइनस tan थीटा के स्थान पर x, तो 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से आप रिलेट करके इसको आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आपको यह याद रखने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है तो आप यहाँ से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको याद रखेंगे। आप सभी सूत्रों को अब तो देख लिए, अब देखेंगे कि टॉपर कैसे याद करते हैं इन सूत्रों को, ताकि उनको लंबे समय के लिए यह सूत्र याद रहता है और जल्दी वो भूलते नहीं है। तो उसी प्रकार हम भी देखेंगे कि कैसे इसको याद रखें, कि इस बिंदु को ध्यान में रखें, ताकि हम यह सूत्र जो सूत्र है इसको हम जल्दी से भूले नहीं और लंबे समय तक हमें याद रहे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरुआत से देखेंगे। तो देखिए यहाँ इसमें क्या याद रखना है, बस हमें बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और मझला कोष्ठक को ध्यान में रखकर याद करना है। पहले समझ लेते हैं कि बड़ा कोष्ठक क्या होता है। देखिए बड़ा कोष्ठक का मतलब, बड़ा कोष्ठक यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। तो चलिए समझते हैं।
बड़ा कोष्टक 0 से पाई या बड़ा कोष्टक -π/2 से लेकर +π/2 तक, यानी 0 से पाई के अंडर में क्या आएगा, 0 से पाई में आएगा 0 अभी आएगा, 0 से क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा और उसके 180 लिख लेते हैं डायरेक्ट, इसके अंदर तो बहुत आएगा। तो देखिए जब बड़ा कोष्टक दिया होगा तो 0 और 180 को लेंगे, उसके अंदर वाला भी लेंगे। जब 0 से पाई के अंदर 0 से बड़ा और पाई से छोटा, तो ये 0 से बड़ा और पाई से छोटा है। और लेकिन जो बड़ा कोष्टक दोनों किनारे पर क्या लगा है, बड़ा कोष्टक, यानी जो किनारे का बिंदु है उसको भी हमें शामिल करना है। जब बड़ा कोष्टक लगा होगा तो किनारे के बिंदु को भी हम ये शामिल करेंगे। अब बड़ा कोष्टक समझ गए। अब देखिए मॉड्यूल अगर छोटा कोष्टक लगा हो, यहीं पर अगर क्या लग गया हो, छोटा कोष्टक, तो जब छोटा कोष्टक लगा हो तो हम 0 से बड़ा और पाई से छोटा को ही लेंगे, और जो यह एंड पॉइंट है, प्रारंभिक पॉइंट और एंड पॉइंट को हम नहीं लेंगे। जब इसको हम नहीं लेंगे और क्या लेंगे, 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि 0 और पाई पर जब छोटा कोष्टक लगा होगा तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को हम नहीं लेंगे, बाकी उसके अंडर जो भी आएगा वो उसको हम लेंगे। यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 125 डिग्री, 135 डिग्री उसको हम लेंगे, लेकिन जो 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा उसको नहीं लेंगे। आई होप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब मंझला कोष्टक का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो मंझला कोष्टक आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 11th में, पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1, पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 में सबसेट पढ़े होंगे, समुच्चय और उप समुच्चय। तो उसमें मंझला कोष्टक सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है। 2, 3, 4, 5 इस तरह लिखा जाता है मंझला कोष्टक के अंदर। यहाँ पर क्या लिखा गया है, केवल π/2 लिखा गया है और केवल एक अवयव लिखा गया है। यानी मंझला कोष्टक क्या बताता है, उस पिन पॉइंट को बताता है, यानी डायरेक्टली उस बिंदु को ही केवल बताता है, केवल उस बिंदु को बताता है, यानी पिन पॉइंट। तो पिन पॉइंट केवल यह 2 को बता रहा है, केवल 3 को बता रहा है, केवल 4 को बता रहा है, केवल 5 को बता रहा है, यानी उस पिन पॉइंट उस बिंदु को ही केवल बता रहा है, ना उसके अधिक बता रहा है ना उससे कम बता रहा है, यानी पिन पॉइंट उस बिंदु को ही बता रहा है। तो यहाँ पर भी π/2 को ही केवल बता रहा है, ना कि π/2 से बड़ा और ना कि π/2 से छोटा। तो देखिए π/2 को केवल इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मंझला कोष्टक का भी मतलब समझ गए होंगे कि क्या है हमारा मंझला कोष्टक। अब इसमें से क्या करेंगे, 0 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या रखना है, साइन इनवर्स में हमें बड़ा कोष्टक ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स में भी बड़ा कोष्टक ध्यान रखना है, टाइन इनवर्स में छोटा कोष्टक ध्यान रखना है, कॉट इनवर्स में भी छोटा कोष्टक ध्यान रखना है, और साइक और कोसेक में तो बड़ा कोष्टक होगा, लेकिन यहाँ से साइक में π/2 को हम मंझला कोष्टक से हटा देंगे, π/2 को हम नहीं लेंगे क्योंकि π/2 पर यह नॉट डिफाइन हो जाता है, और कोसेक में 0 नहीं लेंगे क्योंकि यह 0 पर नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे कि कैसे इसको याद रखेंगे। इस छोटी सी बात को ही जब ध्यान में रखकर आप याद करेंगे तो सूत्र आप जल्दी से भूलेंगे नहीं, और आपको लंबे समय तक यह सूत्र याद रहेगा। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे याद रखेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स -x और क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। जब साइन आएगा तो माइनस लिखेंगे, और साइन का उल्टा क्या आएगा, कोसेक। तो जब साइन को माइनस में लिख रहे हैं तो कोसेक को भी माइनस लिखेंगे। ये याद करने के लिए बता रहे हैं ताकि आप याद कर ले इस सूत्र को आसानी से। देखिए साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, उसी प्रकार कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। और टाइन इनवर्स और कॉट इनवर्स में थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए टाइन इनवर्स -x बराबर माइनस टाइन इनवर्स होता है, लेकिन जो कॉट इनवर्स आता है उसमें से पाई में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, पाई में से घटा देते हैं कॉट इनवर्स x को। यहाँ पर केवल माइनस लिखते हैं। अभी इसमें से क्या करेंगे, पाई में से जो कॉट इनवर्स -x होता है उसमें से पाई में से उसको घटा देते हैं कॉट इनवर्स x को। उसी प्रकार अब आएगा कॉस और साइक 2 बचा, तो कॉस इनवर्स को जब लिखते हैं तो उसमें से पाई में से घटाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स से आएगा। और उसी प्रकार जब कॉस का पाई माइनस करेंगे तो उसी प्रकार हम कॉस का उल्टा क्या होता है, साइक, तो साइक को भी हम क्या करेंगे, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे कि कैसे इनको थोड़ी थोड़ी उस छोटी बिंदु को ही हमें ध्यान रखकर याद करना पड़ेगा, ताकि हमें यह सूत्र जल्दी से भूले ना। देखिए साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। ये एक दूसरे का है व्युत्क्रम है, साइन कॉस का भी उल्टा होता है और कॉस साइन का, तो उसी प्रकार साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, और कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसको तो आप याद रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद रख लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ तक समझते हैं, हम ये समझते हैं। अब ये क्या आएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। देखिए इसमें और इसमें देखने में थोड़ा
अंतर नहीं लग रहा हो, यानी समान लग रहा हो। देखिए ये और देखेंगे ये आगे, अगर ये और ये देखें तो हमें देखने में समान लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, उसी अंतर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ज्या है, ज्या तो समान है लेकिन कोण, ज्या अलग अलग है लेकिन कोण क्या है, समान है। ज्या अलग अलग है, कोण समान है। इसमें कोण अलग अलग है और ज्या समान है। जब कोण समान होगा तो π/2 लिखेंगे, जब ज्या समान होगी, जब ज्या समान होगी तो इस सूत्र का पालन करेंगे। तो आई होप समझ गए होंगे। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। और साइक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 और टाइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, यानी कोण समान होना चाहिए, कोण समान होना चाहिए। बहुत बच्चे कैसे इसको सूत्र को लिख देते हैं, देखिए हम बता दे रहे हैं। साइन इनवर्स x प्लस, अब लिख देते हैं कॉस इनवर्स, क्या लिख देते हैं, कॉस इनवर्स y बराबर π/2। देखिए इसमें से कहाँ गलती है, गलती वहीं पर है। कहाँ गलती है, वो इस y के स्थान पर ही गलती है। हमें क्या, कोण अलग नहीं करना है। जब ज्या को अलग कर रहे हैं तो कोण को हमें क्या करना है, समान रखना है। तो कोण यहाँ पर y ना आकर क्या आएगा, x ही आएगा। इसलिए आप समझ गए होंगे कि इस बस इस थोड़ी सी बिंदु के लिए, थोड़े से इस डिफरेंट के लिए ही हमें क्या, यह सूत्र पूरी तरह से गलत हो जाता है और यह एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप जब याद रखेंगे तो आप एक नंबर आसानी से गेन कर पाएंगे। अब चलिए इसको समझते हैं। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यानी देखिए इसमें ज्या समान है लेकिन कोण क्या है, अलग अलग है। कोण क्या है, अलग अलग है, लेकिन ज्या क्या है, समान है। तो जब ज्या समान होगी तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ पर अगर माइनस हो तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारा माइनस ही आएगा। जब यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस। और कॉस में क्या होता है कि जब कॉस इनवर्स का लिखते हैं तो जो चिन्ह होता है वो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। जब आप सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो बस इस चिन्ह को याद रखना है। कोई भी बच्चा अगर याद करेगा इस सूत्र को तो आप यह और ये सब सूत्र को याद कर लेगा, लेकिन यह जो चिन्ह है, चिन्ह में ही आपको उसको डिस्टरबेंस होता है। तो इसलिए आप चिन्ह को ध्यान में रखकर याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक यह सूत्र याद रहेगा। उसी प्रकार अब टाइन का देखते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ जाएगा, यानी चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कॉस में चिन्ह भी चेंज हो जाता है, जबकि जो साइन होता है उसमें चिन्ह चेंज नहीं होता। जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा। अब टाइन में देखते हैं तो टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स y बराबर क्या हो जाए, टाइन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। यानी जो टाइन का चिन्ह होगा, टाइन और टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स y के अंदर में बीच में जो चिन्ह होगा वो उसको हम अंश में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसको अंश में लिखेंगे। अंश में वही चिन्ह लिखेंगे लेकिन हर में उसके क्या लिखेंगे, विपरीत लिखेंगे। और यह उसी प्रकार यह भी है, अंश में जो चिन्ह है, यहाँ पर जो चिन्ह है उसी को हम अंश में वही चिन्ह लिखेंगे लेकिन हर में क्या लिखेंगे, इस चिन्ह के विपरीत चिन्ह लिखेंगे। यानी माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें प्लस लिखेंगे ही लिखेंगे। तो बस आप माइनस और प्लस को ध्यान में रखकर इसको याद करते हैं तो आपको सूत्र, यह सूत्र लंबे समय तक याद रहेगा और आप इस सूत्र को जल्दी भूलेंगे नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इन सूत्रों को याद रखना है हमें, ताकि हमें लंबे समय तक यह सूत्र याद रहे और हम इसको जल्दी भूले ना। और ये तो समझ गए होंगे कि इसको कैसे याद रखेंगे। इसको तो आसान तरीका बता दिए हैं। जब आपको 9 और 10th का जो सूत्र है वो याद रहेगा तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब, विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगली आने वाले वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। देखिए ये तो हो गया। अब इसके जो आगे आएगा चैप्टर नंबर 2.1 देखेंगे और 2.2 को जो क्वेश्चन है और उदाहरण है, क्वेश्चन और उदाहरण दोनों को करेंगे। दोनों को हल, क्वेश्चन और जो उदाहरण है उन दोनों को हल करेंगे। अब चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।